फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित शर्मा। वेलकम टू इंटीरियो ग्लोबल। आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए टिप्स के बारे में, जो कि रियल एस्टेट मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी 4 टिप्स है जो कि रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दौरान आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि वो कौन सी 4 टिप्स है जो कि बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स है मार्केट रिसर्च। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बिगिनर्स के लिए जरूरी होता है कि वो मार्केट को बेहतर तरीके से जाने। अगर आप अपनी जमा पूंजी को एक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे मार्केट में जो बहुत बड़ा कंपटीशन मार्केट है, जहां पर पहले ही बहुत सारे लोग अपना मार्केट जमा कर बैठे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो आप लोग ऐसा क्या नया करने जाने वाले हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहे। तो ये पहला टिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है कि मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से मतलब होता है कि आप किसी मार्केट में जब नए होते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, उसका पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और ये कैसे आएगा कि आप ये जानें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये किस तरह से मार्केट वर्क कराए। एक मार्केट को स्पेसिफाइड करिए कि आप किस मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि शहर बहुत बड़ा होता है, कोई भी स्टेट बहुत बड़ा होता है, पर आप उस स्टेट के, उस शहर के किस हिस्से में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर किस तरह वर्क कर रही है और आपको किस जगह इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये होता है मार्केट रिसर्च। तो अगर अपना आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले मार्केट में जाइए, मार्केट के बीच में जाइए, एक्सपीरियंस लोगों से मिलिए और मार्केट रिसर्च करिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए। मुझे जानना पहली टिप्स के बारे में, जो कि मार्केट रिसर्च। हम बात करेंगे छोटी शुरुआत के बारे में। मतलब ये है आपकी दूसरी टिप, छोटी शुरुआत, स्मॉल स्टार्ट। कैसे आप छोटी छोटी शुरुआतों से अपने बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट ना बहुत बड़ा मार्केट है। आप सभी जानते हैं कि कितना सारा डॉलर धन इसमें लगा हुआ होता है। लोगों का करोड़ों लोग इसमें आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी जब एक नए बिजनेस के रूप में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप छोटी शुरुआत कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटी शुरुआत करेंगे तो आप वॉरेन बफेट के उस नियम को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें रिस्क कम होगी पर आपका रिटर्न ज्यादा होगा। तो अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो ऐसा मत करिए कि आप बहुत बड़ी शुरुआत कर दें और फिर आपको उससे लॉस हो। इसलिए आप मार्केट में जाइए, एक छोटी शुरुआत कीजिए, मतलब एक छोटा घर लीजिए या छोटी प्रॉपर्टी लीजिए और उसको फिर बढ़ाइए। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। तो जब आप बड़ी शुरुआत कर रहे होंगे, जब छोटी शुरुआत के बाद बड़ी शुरुआत करने जाएंगे, तो आप एक अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट को जान चुके होंगे और आपको पता होगा एक इन्वेस्टर के रूप में आपको किस बड़ी पूंजी पर इन्वेस्ट करना है, किस बड़ी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना नहीं करना है। अगर आप एकदम से बड़ी स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान हो, पर अगर आप छोटी छोटी शुरुआत करते हैं तो आप सीखेंगे भी और आपका इन्वेस्टमेंट आपको फायदा भी पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये हुई 2 टिप्स। तीसरी टिप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है लो रिस्क पर हाईएस्ट रिटर्न। लो रिस्क हाईएस्ट रिटर्न से क्या मतलब समझते हैं आप? मेरा मतलब इस इन्वेस्टमेंट से जिसमें आपको लो रिस्क रहना पड़े पर आपका रिटर्न हमेशा हाईएस्ट हो। एक एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है। अब अगर आप मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों से सेविंग से ना करिए। आप उस पुरानी प्रॉपर्टी के बदले में बैंक से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 20 से 30 लाख रुपए है, 30 से 40 लाख रुपए है, और बैंक आपको आसानी से इस प्रॉपर्टी के कागज के बदले लोन दे देगा। पर क्या आप 30-40 लाख का लोन लेकर पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नहीं, ये गलत होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट में क्या ध्यान रखना है? आपको बैंक से सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए का लोन लेना है, जिसका इंटरेस्ट होगा 10 से 12% एनुअली। तो इस लोन को आप किसी अपने बैंक जॉब से या फिर अपनी बैंक बिजनेस से धीरे धीरे करके बैंक को चुका सकते हैं। पर ये जो 5 से 6 लाख रुपए होंगे वो आप किसी नई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में लो रिस्क कहाँ कहाँ है। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और आगे उसकी कीमत आती है, तो हो सकता है कि उसकी कीमत कम हो या ज्यादा मिले, पर उसकी कीमत बहुत कम नहीं होगी। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करी 5 से 6 लाख रुपए की, तो उसकी कीमत घटेगी कम पर बढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि इसके चांसेस हमेशा रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा होते हैं। और आज जिस तरह का मार्केट चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो रियल एस्टेट मार्केट में काफी बूम आने वाला है। तो लो रिस्क लीजिए, हाईएस्ट रिटर्न के लिए अपना पैसा ना इन्वेस्ट करते हुए बैंक से लोन लेकर उस पैसे को इन्वेस्ट करिए और अपने इन्वेस्ट के पैसे से प्रॉपर्टी में जो सेल आउट होगा उस पैसे को वापस अर्न कीजिए और फिर इन्वेस्ट करिए। तो आपको लो रिस्क में हाईएस्ट रिटर्न होने के काफी चांसेस हैं। तो ये बात करते हैं आखिरी टिप के बारे में, जो है नो योर मार्केट।
किसी भी मार्केट में जाने से पहले आपको उस मार्केट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे क्या बिक रहा है और क्या इन्वेस्ट कैसे हो रहा है। रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस मार्केट में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपने जरा सी चूक करी तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पहली बार में बर्बाद हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो पहले पता कर लीजिए कि मार्केट कैसा है और किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न बहुत ज़्यादा है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न कम है और रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क से बचने के लिए आपको इस मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट को एक बार जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं। तो किसी भी मार्केट पे रिसर्च के बाद उसको जानना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी तरह से अगर आप किसी फ्रॉड से बचना चाहते हैं या किसी स्कैम से बचना चाहते हैं, तब भी उस मार्केट को जानना उतना ही ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो कि फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं और आपके पैसे को डुबा सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने अपने रेगुलर अथॉरिटी को इसमें इन्वॉल्व किया है और उसने रेरा को इस रेगुलेशन में लाया है और इसे काम करती है कि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा सेफ रहे, जो बायर है उनका पैसा सेफ रहे। तो सबसे पहले आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पता करिए कि उसके पूरे कागज़ पूरे हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं, वो रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं प्रोजेक्ट, और पूरा चेक करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट उस मार्केट में इन्वेस्ट करिए। इससे आप फ्रॉड से तो बचेंगे ही बचेंगे, भविष्य में होने वाले इन्वेस्टमेंट में भी आपको फायदा पहुंचने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, ये थी 4 टिप्स उन बिगनर्स लोगों के लिए जो कि रियल एस्टेट मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेगमेंट पसंद आएगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने व्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ी किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप इंटीरियर ग्लोबल के इस नंबर पर 1800-8892-692 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारियाँ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बारे में मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, और बाय। थैंक यू।